अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। पिच कहानी की न्यू एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुबशर बटी। चलिए सबसे पहले अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। जी कामरान भाई और मोहित, आपको वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से पहले, लोग आपको टीवी स्क्रीन पे देखते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे ऑडियंस के लिए भी, व्यूवर्स के लिए, कि आप लोगों का रिलेशन क्या है? रिलेशनशिप जी, फादर एंड सन, एंड ये सबसे बड़ा रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और क्रिकेट की वजह से फ्रेंड्स भी हो गए अब हम लोग, ठीक है ना। तो काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है मोहित के साथ मेरा, और काफ़ी फ्रैंकली रिलेशनशिप है मोहित के साथ। तो माय नेम इज़ कामरान रियाज एंड ही इज़ मोहित। तो ये रिलेशनशिप है यार हमारा, एंड इट्स अ वेरी हेल्दी वन एक्चुअली। तो मैं वही कह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता। वो टीम एजेआर को तो देखते हैं, बेसिकली आप एजेआर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलें सबसे पहले इंट्रोडक्शन ही लेते हैं कि आप अपनी रियल लाइफ में क्या करते हैं। रियल लाइफ में जी मैंने आईटी किया था, बीसीएस किया था 1992, और वो दादा कहलाते थे हम लोग। फर्स्ट बैच था इन दी पाकिस्तान हिस्ट्री, माशाल्लाह, वो बीसीएस का। बस उसके बाद फिर आईटी से रिलेटेड ही रहे 2005 तक। डिफरेंट मल्टीनेशनल में काम किया, कुछ अपना भी काम किया था, साथ साथ चलता रहा। फिर 2005 में मैंने अपनी कंपनी, हमारी एजेआर मेटल फैब्रिकेटर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, तो उसको ज्वाइन किया मैंने। कराची से मैं यहाँ दोबारा मूव किया यहाँ पे, और अब मैं एज ए जनरल मैनेजर, एचआर, एडमिन एंड आईटी अपनी फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ सिंस 2005। माशाल्लाह। मोहित आप? मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने अपना ओ लेवल और ए लेवल्स कंप्लीट किया है, और फिलहाल मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और कॉमसैट्स में। वैसे मेरी फर्स्ट सेमेस्टर शुरू होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग पढ़ रहा हूँ। और बस क्रिकेट खेलते हैं बाबा के साथ, और शुरू से एशिया टीम में पहले जाता था, अब 2-3 साल से रेगुलर खेलना शुरू किया। अच्छा कामरान भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपकी टीम रूकी के फाइनल में उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो थोड़ी सी अपनी क्या फीलिंग्स है आपकी कि फाइनल में आना? ऑलरेडी भी आपने एक टाइटल जीता हुआ है, दूसरी बार ये अपॉर्चुनिटी आपको मिलना, और कितना एक्साइटेड है आप? यार वेरी एक्साइटेड। लड़के भी बड़े पंप हैं कि माशाल्लाह हम ट्रिक लेके रूकी की जो हमारी लीग है उसके फाइनल में पहुंचे हैं, ठीक है ना। पहला फाइनल हम फर्स्ट टाइम पहुंचे थे, तो हम रिथिया के साथ पहला फाइनल था जो हम हार गए थे जी। रिथिया के साथ हम वैसे कॉर्पोरेट भी हार गए थे। तो उसके बाद फिर हमने एक टूर्नामेंट जीता मैच्योर का, और अब हम रूकी में पहुंचे, तो इट्स ए वेरी प्राउड मूवमेंट एनीवे। और लड़के जो हैं हमारी बड़े एंथुसियास्टिक हैं। वैसे मैं तो एज ए स्पेक्टेटर वहाँ जाता हूँ, और वहाँ उनको इनकरेज करता हूँ सारों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह। मोहित, आपने भी एजेआर को ज्वाइन किया और खेल रहे हैं। खेलना और विद अपने फादर के साथ खेलना और एक लेजेंड के साथ खेलना, ये कैसा एक्सपीरियंस है? आप कैसे इसको देखते हैं? ये एक बड़े मज़े का एक्सपीरियंस है। पहले जब मैं नहीं खेलता था, छोटा था, तो इनको सिर्फ मतलब ये देख के बड़ा खुश होता था कि बाबा खेल रहे हैं। किसी को बताता था तो यकीन नहीं करते थे कि खेलते हैं। और अब जब साथ खेलता हूँ वो और मज़ा आता है। बाबा भी, चाचू भी, तैयबू भी, तो एक फैमिली टीम है, और बड़ा मज़े का और ऐसा यूनिक एक्सपीरियंस है। किसी और टीम में मुझे ये मज़ा नहीं आता, और मैं खुल के खेलता हूँ क्योंकि हर तरफ से सपोर्ट है और बहुत मज़ा आता है, इनकरेज बहुत करता है। और अपने एज फेलोज को छोड़ के आप बड़ी टीम में खेल रहे हैं, क्या फील होता है? आपके दोस्त आपको क्या कहते हैं इसमें? दोस्त भी तो साथ आ रहे हैं। दोस्त भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और पहले तो वो छेड़ते थे कि यार क्या अपने एज फेलो में खेलो, क्या बाबू के साथ खेलते हो। तो लेकिन ये है कि इसका बड़ा एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आता है, और वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि वो अपनी एज लिमिट में नहीं, अगर मैं वहाँ पे खेलूँ तो मुझे काफ़ी कुछ ज़्यादा पता होता है।
ये है कि एक डिफरेंट माहौल होता है, लेकिन मज़ा ज़्यादा आता है इसमें। बड़ी खिलौने सब खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है। वो एक लर्निंग का प्रोसेस है, वो एक अच्छा मिलता है आपको, प्लेटफॉर्म मिलता है कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेल रहे हैं, तो कोचिंग भी होती है, मेंटरिंग भी होती है और सारा चल रहा होता है। वो उसमें हमारी एज ग्रुप में अगर हम खेलें तो उसमें ज़रा ये होता है कि सीरियसनेस ज़्यादा होती है, और वो उन्होंने ना बस परफॉर्मेंस और ये और वो, लेकिन अगर तो खेलें तो मजाक के अलावा बाकी वैसे भी बड़ा सीखने को मिलता है, फील्ड पे भी और ऑफ द फील्ड भी काफी कुछ सुनने को भी मिलता है। नहीं वो तो एक हिस्सा है यार। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिसका मैं मतलब आपने इससे पूछा तो मैं ख्याल है इससे ज़्यादा प्राउड मोमेंट मेरे लिए है कि ये 2005 की मैंने बात की थी जब हम लाहौर आए, तो ये भजन अभी दुनिया में नहीं आए हुए थे। तो टीम बनी सितंबर में और नवंबर में ये पैदा हुआ, और 2005 से AGR खेल रही है इस कॉर्पोरेट सर्कल में और इस लाहौर में सारी। तो अब ही इज़ प्लेइंग विद मी, तो ये एक ऐसा प्राउड मूवमेंट है वेरी ऑनेस्टली। मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत फर्स्ट क्लास खेल रही है या आगे चलेंगे, बट इट्स स्टिल इस एरिना में जितना हमारा सर्कल है लोग जानते हैं, और फिर जब खेल रहे होते हैं तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट है। बल्कि एक बड़ा फनी वाकया भी है जी। जब ये 13-14 साल का था तो विप्स ऑफ बिलाल और बिलाल विकास बिन इश्तियाक वगैरह सब आप वी आर वेरी क्लोज टू हिम, टू देम बेसिकली सबके साथ ना। तो उनके साथ मैच था तो इसको भी हमने खिलाया जी। अच्छा, अब वहाँ पे अली इजाज, वकास मीर, वकास बिन इश्तियाक, फरीद, ये सब वहाँ मौजूद है जी। और ये हमारी तरफ से खेल रहा है। तो मैं क्रीज पे गया, 2 आउट हो गए थे, विकेट थोड़ी सी वलेंशिया टाउन की बात है, वलेंशिया ही की बात है, तो विकेट थोड़ी सी वलेंशिया की वजह से वो रही है टूवर्ड्स हेल्पिंग टूवर्ड्स बॉलर ज़्यादा रही है शुरू में। अब तो फिर कुछ ठीक हो गई, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा था। तो मैं जब क्रीज पे गया तो मेरा टोटल फोकस क्रिकेट नहीं था, ये मेरे साथ खेल, क्योंकि मेरा ख्याल है फर्स्ट मैच था, डेब्यू था, खिलाते थे लेकिन सिर्फ थर्ड मैन फाइनल को फील्डिंग कराते थे। तो कोशिश करते थे जल्दी एक्सपोज ना हो इतने एक्सपीरियंस प्लेयर के सामने। और 13 साल का था तो मैंने ओपन की, तो वो मेरे साथ खेल रहा था, तो मैं इसको समझा रहा था, तो वो ऑफर्स तो गुजर रहे थे, मतलब मुझे बिल्कुल फोकस आउट हो गया कि पहली दफा मोहित बाप बेटा अंदर खेल रहे हैं, मेरे लिए वो भी एक था बड़ा। तो मैं ऐसे जब क्रीज पे खड़ा हुआ तो अली इजाज मुझे याद है, उसने आवाज गई शाबाश शाबाश शाबाश, 11 ओवरों में 32 रन हुए। तो मैं एक सेकंड के लिए ना तो मैंने रोक के मैंने बार आवाज कितना स्कोर हुआ है, कहते हैं 32। यार इसको खिलाने के चक्कर में आई जस्ट फॉरगॉट कि मैंने क्या किया। फिर उसके बाद हमने फिर खेलना स्टार्ट किया, फिर मैंने इसको ऐसे रन आउट भी करा दिया उस मैच के अंदर क्योंकि ये आउट तो हो नहीं रहा था, हालांकि सारे सही बॉलिंग कर रहे थे। 42 बॉल्स में 16 किया था मैंने 30 ओवर मैच में, तो फिर बाबा ने रन आउट करा दिया, क्योंकि मैच जो है वो आहिस्ता कि ये तो मैच वाकई बहुत अच्छा मैच हो रहा है अपोजिट टीम के लिए। एक बड़ा वो है कि जब आपने कहा ना प्राउड मूवमेंट और ये सारा कुछ, तो वो ये बड़ा एक इस वक्त वो ये था कि वो आपका फोकस हट के ये फोकस हो गया था कि मोहित मेरे साथ फर्स्ट टाइम क्रीज में है और मेरे साथ खेल रहा है। एक्चुअली ये बहुत ही डिफरेंट फीलिंग और फिर एक जी। अच्छा, इसके साथ में ये भी ऐड करते हैं कि AGR की टीम आपने ये ख्याल आपको कब आया, और उससे पहले आप क्या क्रिकेट खेल रहे थे, यूनिवर्सिटी लाइफ में थे या कोई और किसी और नेम से खेल रहे थे? टीम कैसे आपने बनाई, AGR ही आप फील्ड में लेके आए? यार मैं लेके जाऊंगा अपने आप को खारिया कैंट, मैट्रिक में था जो जी, तो वहाँ पे एक्चुअली क्रिकेट खेलना स्टार्ट की। क्रिकेट तो खैर बचपन से खेल रहे थे, एक बड़ा लगाव था क्योंकि हम एक्चुअली स्पोर्ट्स फैन सारे के साथ। वालिद साहब भी क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं माशाल्लाह, जावेद भी आज़ाद, हारून रशीद, ख्वाब आलम उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं, ठीक है ना। तो ये सारे वालिद साहब एक स्पोर्ट्स फैमिली हमारा, और खाली वालिद साहब नहीं, वालिद साहब के चारों भाई भी वो सारे स्पोर्ट्स से था। तो इसलिए वहाँ से बड़ी इंकरेजमेंट मिलती रही। अब वालिद साहब ने मुझे बहुत खिलाया है, मेरे कपड़े इस्त्री करके ग्राउंड में आते थे माशाल्लाह, ये सब कुछ उन्होंने सपोर्ट किया और बड़ी तंबी करके उन्होंने मुझे क्रिकेटर बनाया है कि किस मौके पे क्या करना चाहिए, किस मौके पे क्या करना चाहिए। तो ही इज़ माई कोच, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और वहाँ से मैं
सिलेक्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, गुजरात डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, उसमें डिस्ट्रिक्ट्स खेलती थी, तो मैं उस पर गुजरात डिस्ट्रिक्ट पे सिलेक्ट हुआ। लेकिन फिर हम मूव कर गए, 1-2 मैच खेले, वो बेसिकली वो सीमेंट पे थे गुजरात डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हम टर्फ के प्लेयर थे जी, तो इट्स डिफिकल्ट टू तो वो, लेकिन मैंने 2 मैच खेले, स्कोर किया, लेकिन उसके बाद फिर हम मूव कर गए, झंग मूव कर गए, क्रिकेट छूट गई, फिर लाहौर आए, लाहौर में भी क्रिकेट खेला ही नहीं मैंने। लेकिन फिर जब मेरी जॉब हुई 1995 में, तो मुझे UPL से सिलेक्शन आई थी, लेकिन मैंने फिर वो ज्वाइन नहीं की, मैंने फिर अपना कैरियर जो है वो मैंने इधर कर लिया, क्रिकेट में फिर मैं नहीं। मतलब इस लिहाज से तो देखा जाए आप बड़े लकी रहे हैं कि यूजुअली होता है लोगों के पेरेंट्स जो होता है ना, एक बड़ी रकावट होती है, खेलने नहीं देते, ये स्टडी का टाइम है, अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज कंप्लीट करें, फिर आप क्रिकेट खेलें, जो भी करना है, लेकिन आप लाइफ में जाके छोटी हुई एज में जाके पेरेंट की सपोर्ट होना, और ये बड़ा एक ब्लेसिंग है एक स्पोर्ट्समैन के लिए कि वो उसको पूरा मौका मिलता है। बिल्कुल, मेरे घर का माहौल बिल्कुल ऐसा था, वालिद साहब, लेकिन बड़ी साथ साथ ये भी था कि हम पढ़ाई में बुरे नहीं थे। रेहान भाई तो माशाल्लाह यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रहे, तो मैं भी, इमरान भी, मोहित भी पढ़ रहा है, सारे पढ़ाई में ये नहीं था कि हम बिल्कुल डाउन थे, पढ़ाई अपनी जगह चल रही थी और साथ साथ गेम भी चल रही थी। उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी 90s के अंदर कि आप इसमें आगे जाएं। अब तो खैर क्रिकेट ही बहुत हो गई है, आप कहीं पे भी फिट इन, काफ़ी अगर आप उस तरह खेल रहे हो तो आप आगे जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त बस ये था। बस उसके बाद फिर मतलब लाहौर आ गए, फिर MBA कर रहे थे, तो उधर क्लास फेलो एक मिल गया, लिबर्टी जिमखाना से क्रिकेट खेली, उन्होंने बहुत क्रिकेट खिलाई, ठीक है ना। फिर मैं कराची चला गया, 5 साल कराची गया, वो क्रिकेट की जी, अच्छा। बस फिर वो जो 2005 में वापस आया, अब वो एक अल्फाज में कहते हैं ना कि वो लगन तो थी कि क्रिकेट खेलनी है तो कैसे खेलनी है, यार किसी के साथ खेलने की बजाय अपनी टीम बना, यस। अब वो किस तरह आया दिमाग में, बस वो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर कि क्या, लेकिन ये था एक मोटिव कि यार क्रिकेट खेल। तो शुरू में खेलते रहे, लेकिन फिर मैंने कहा यार हमें बना रहे हैं, तो बस इमरान के चंद दोस्त थे, कुछ मेरे दोस्त थे, और कज़न जिशान भी शुरू से साथ था, आमिर कबीर आप जानते हैं, जी जी, आमिर, फैसल, रिजवान, जंफर, इरफान, ये सारे के सारे, शेख हजाज का, अमरान स्पोर्ट्स का, ठीक है ना, आमिर असलम था हमारे साथ, तो ये हमने वहाँ से टीम बनाई। बस फिर वो चल वो टीम चलती रही। हाँ, ये अलग बात है कि हम 3-4 सीजन लगातार हारे, 35-40 मैच हम हारे, तो उसके बाद जाके कोई एक मैच जीते थे, क्योंकि टीम बन रही थी और बहुत सारे लड़के ऐसे थे जिन्होंने हार्डबॉल हमारे साथ स्टार्ट किया। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, वो टीम आप फॉर्म करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाना, प्लेयर्स को लेना, प्लेयर को इंडक्ट करना, ये एक ऐसा प्रोसेस रहा है, प्लेयर को इंडक्ट लेके आना टीम में, फिर वो बाय द टाइम ये एक फैमिली टीम बन गई। एब्सोल्युटली, एक्चुअली ना बटी क्रिकेट में जब हम उतरते हैं तो हम जीतने के लिए उतरते हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा हमेशा से मोटिव रहा कि यार हम ऐसे टीम बनाएं जिसके अंदर हम फैमिलीज को मूव कर सकें, इट्स क्लब ओरिएंटेड करें। तो अब हमारी फैमिली सब एक दूसरे से मिलती हैं, जिन लोगों ने बाद में भी ज्वाइन किया, मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जिसने एजिया को ज्वाइन किया वो 12 साल पहले की बात है, उसके बाद कोई नई इंडक्शन यही हुआ है बेटा और इसके कुछ चंद दोस्त हैं जो भी रूकी के अंदर एंटर हुए, या हमारा 30 ओवर मैच होता है इसके अंदर, वरना अदरवाइज हमारी वही टीम चलती आ रही है। हम बूढ़े हो गए, वेटरन हो गए और चलती जा रही है, इस तरह ये एक जर्नी है। और बीच में जो AJR की बात है जी, AJR नाम रखा हमने प्रमोट करने के लिए। AJR हमारी कंपनी है जो OEM को हम सिर्फ होंडा के पार्ट्स हैं, मिलर के हैं, फिएट के हैं, ट्रैक्टर्स के हैं और यामाहा के हैं, सोराब को भी हम देते थे, आपको खैर बंद है, चंद एक चाइनीज भी है, लेकिन हम सिर्फ ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को अभी दे रहे हैं, OEM। तो हम उनके साथ काम करते हैं, उनके इंजन के पार्ट्स भी हैं, उनके बॉडीज के पार्ट भी हैं हमारे पास, बट मेटल से रिलेटेड, जी जी, हम प्लास्टिक से रिलेटेड पार्ट, मेटल से रिलेटेड पार्ट्स करते हैं। ये AJR का भी एक है, साथ साथ दूसरी भी प्रमोशन चलती रहती है। जी जी। नाज़रीन, एक छोटा सा प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा कामरान भाई, आपकी टीम में जो इंडक्शन प्रोसेस तो है, उसमें प्रोसेस में और कौन से लोग शामिल होते हैं? इमरान भाई शामिल होते हैं, रेहान भाई होते हैं, या सोली आप ही देख रहे होते हैं? इंडक्शन में कौन किस की इन्वॉल्वमेंट होती है? देखें, इंडक्शन में 4 बंदे जी, एक तो मैं हूँ, फिर ऑफ कोर्स रेहान भाई हैं,
इमरान है और कबीर। कबीर को हमने वाइस कप्तान बनाया है, तो अभी लास्ट ड्यूटी में भी कैप्टनसी उसी ने की है। तो ये काम ये जो सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं ये 4 ही हैं अभी, ठीक है ना, जिसमें हम उसको करते हैं। और ज़ीशान को भी आप इसमें थोड़ा सा एंट्री कर लेंगे। ज़ीशान भी एक हमारा बहुत पुराना प्लेयर, जब से टीम AJR बनी है ज़ीशान साथ के जी 2005 से, तो वो भी है। ये 4-5 लोग हैं जिनसे हम मशवरा करते हैं और फिर हम उसको किसी को इन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन लास्ट जो हमने इन किए थे, मतलब जिस तरह प्रकाश खान हमारे पास आया और उसमें ब्रार आया, तो ये आया था हमारे पास लेके आए थे शायद कामरान स्पोर्ट्स शेख एजाज जी। अच्छा, उसने रेकमेंड किया था। और जो हम जज करते थे वो ये जज करते थे कि यार आंखों में शर्म हया है, ठीक है, क्योंकि हमने अपनी फैमिलीज लानी। ये बड़ा एक फैक्टर था यार, AJR का एक विशेष एक फैक्टर रहा कि विनिंग और लूजिंग ओके, दर्द होता है, खुशी भी होती है, लेकिन ज्यादातर हमारा एम्फसाइज ये होता था कि अगर हारेंगे तो हम हारेंगे, जीतेंगे तो हम जीतेंगे, जी, ठीक है ना। और वो अब भी हम इसी पे करें, चाहे हम 50 पे ऑल आउट हो जाएं, चाहे हम 250 कर दें, हम खुद ही सेलिब्रेट करते हैं, हम खुद ही नाराज होते हैं, कोई बाहर का नहीं है। वैसे तो सुना है ज्यादा आप ही नाराज होते हैं, और सबसे ज्यादा मतलब कोई मसला हो तो कामरान भाई सबसे आगे होते हैं, कोई भी डिस्प्यूट हो। ये क्या वजह है? यार इसकी शायद वजह ये भी है कि जो टीम के सबसे सीनियर मोस्ट हैं रेहान भाई, वो भी मुझे बहुत इज्जत देते हैं, मेरी बात को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं। और अगर इस टीम को बनाया तो वो मैंने था शुरू में सारा, और फिर मैंने शुरू में कप्तानी भी की थी, रेहान भाई बेशक साथ खेलते थे लेकिन मैंने ही कप्तानी की थी। तो वो थोड़ा सा एक होता है ना कि वो दरख्त खुद लगाया हो और बीच, और फिर आप वो दरख्त बन जाए और उसकी शाखें निकली हो, तो वो शायद मैं ज़्यादा उसमें भूल जाता हूँ। वैसे कम बोलना चाहिए, वैसे इट्स नो डाउट अबाउट इट, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा हो जाता हूँ, और वैसे भी थोड़ा सा गुस्से का तेज़ हूँ। शायद मोहित से सवाल करें ज़्यादा अच्छा जवाब देगा। नहीं मोहित से जरूर, मोहित से पूछेंगे। शायद ये वजह है, शायद ओनरशिप या थोड़ी ज़्यादा ले लेता हूँ, या बस यही है यार, एक्सपीरियंस होने के नाते थोड़ा सा बोल ज़्यादा लेते। अच्छा मोहित, जैसे आपने बताया कि आपने बड़ी अर्ली एज में अपने दोस्तों की टीम को, सारी टीम को छोड़ के आपने अपनी फैमिली टीम को ज्वाइन किया, और कितना प्रेशर होता है इस टीम में आके परफॉर्म करने पे, परफॉर्म ना हो तो क्या फिर आपको सुनने को मिलता है? शुरू में तो जब मैं जाता था सिर्फ पानी पिलाता था और तो कुछ करता नहीं था, तो पहले तो बड़ी मुश्किल से इनको कह के मैंने खेलना शुरू किया। और फिर जब खेलता था तो सच्ची बात है शुरू में स्कोर नहीं होता था मेरे से, मैं जल्दी कर जाता था, तो वो मुझे काफ़ी ताने भी मिलते थे और समझाते भी थे। तो मैं यही कहता था प्रेशर बहुत होता है, बाबा का, तैबू का, चाचू का, सबका। लेकिन वो इनको क्रेडिट जाता है कि ये मुझे खिलाते गए, इन्होंने ये नहीं देखा कि यार नहीं कर रहा या कर रहा है, हमेशा सपोर्ट किया, और फिर उन्हीं की वजह से बात खेल रहा हूँ, स्कोर हो रहा है। और अभी तो माशाल्लाह से आप अपनी टीम के एक बड़े एक्सपीरियंस बैटर के तौर पर जाने जाते हैं, और अभी भी जब गलतियां होती हैं क्रूशियल मैच में, एक बैड शॉट खेल के आप वापस आते तो फिर क्या, वाजे तो लोग सुन रहे होते हैं लेकिन आप खुद एक्सप्लेन करते हैं, क्या कहते हैं? वो तो ये तो बाबा का शुरू से ही रहा है कि स्कोर करूं ना करूं, वो जब आउट होके आना है तो पिच से लेके वापस ड्रेसिंग रूम तक आवाज़ें आ रही होती हैं, और वो फिर डांटते हैं, समझाते हैं, उस वक्त तो चुप करके मैं सुन लेता हूँ, और बस वो समझाते हैं कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, या जो भी गलती होती है बाद में 5-10 मिनट बाद अप्रिशिएट भी कर देते हैं कि यार चलो वेल प्लेड, या इस तरह। अच्छी परफॉर्मेंस पे क्या अप्रिसिएशन मिलती है? अच्छी परफॉर्मेंस पे एक तो सबसे बड़ी चीज़ दादा से मैन ऑफ द मैच मिलता है घर में, माशाल्लाह। हम जब रात को बैठ के खाने पे तारीफ होती है, बड़ा अच्छा लगता है, और बाबा भी तारीफ करते हैं। असल में बाबा जब तारीफ करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो खुद एक उनकी जो क्रिकेटिंग नॉलेज है और जो उनका करियर है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा है, बड़ा अच्छा लगता है कि कोई बाकी कोई प्लेयर तारीफ कर रहा है, तो ये तो है। अभी मैंने सुना कि ज़्यादा 50 तो आप ज़ीशान भाई के लिए करते हैं, वो क्या सीन है? वो ज़ीशान चाचू ने हमारे लिए एक ऑफर रखी थी कि जितने 50 करोगे 150 में आपको 5000 मिलेगा।
तो वो उससे पहले 50 हो नहीं रही थी, तो वो उनकी ऐसी किस्मत है, जब उन्होंने ऑफर रखी तो वो 50 हर मैच पे, तो उस पर हमने फिर बड़े पैसे कमाए। अंडर 30 हमारी टीम में जितने भी हैं उन्होंने बड़ा कैश मिलता है? नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं। पहले इन्होंने ना सिर्फ मोहित को ऑफर की जी, उसके बाद फिर ये ऑफर उन्होंने जिशान ने मतलब एक वैसे करके जस्ट फॉर द टोकन ऑफ लव के वो इसको मिलेगा, बल्कि उन्होंने इसके अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा भी कर दिया। फिर 30 रन पे भी आ गया, फिर उसने कहा 70 रन करोगे तो मैं 7,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा। मतलब इट्स विद इन दी फैमिली, और वो भी बड़ा एक टीम मैन, ठीक है ना, और उसने इसको बड़ा इंकरेज किया है। मोहित को एक्चुअली यार आप लोग भी बहुत लाइक करते हैं, द वे ही बैट्स बेसिकली वो बड़ा जबरदस्त है, इसमें नो डाउट अबाउट इट। रेंज ऑफ शॉट्स अच्छी हैं और पावर है, हाइट है, सारा कुछ उसमें नजर आ रहा होता है। तो बस एक वो एलिमेंट है, वो ज्यादा कभी डोमिनेट कर जाता है, जो कैच छोड़ते हैं मोहित बार बार। used to be very safe player and very honestly अभी रिसेंटली इसने कैच छोड़े, लेकिन कल इसने कैचेस 2 पकड़े हैं और वो बड़े आउटस्टैंडिंग पकड़े। यार आपने बता ही दिया, वैसे मैंने पूछ लिया था कल 2 कैचेस पकड़े मोहित ने। लेकिन उससे पहले वो छूटने वाला पूछ लिया, वो जो छोड़ा है इसने। वो जो बहुत इजी कैच होते हैं ना, उसमें बाकी इजी हो जाता है। तो वो कैचेस बैट पैच आया तो कैच पकड़े ही नहीं जा रहा था, ऐसे बॉल हवा में आती थी तो लगता था ये तो नहीं होगा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह पकड़ने पड़ेंगे। कैच छूटने का वो तो एक होता ही है, वो फिर उसके बाद जो बातें होती हैं उसका ज़्यादा डर होता है। अच्छा मोहित, आप रिसेंटली एक मैच में खेल रहे थे और नया बैट आप लेके गए हैं, इमरान भाई ने आपको यॉर्कर किया और बड़े प्यार से आपने उसको रोक दिया। वो क्या आपकी स्टोरी के पीछे? वो ये असल में बैट का शुरू से बहुत शौक रहा है, घर में चाचू बैट लाते थे, बाबा बैट लाते थे, उस पर नजर होती थी। तो वो बैट पहली दफ़ा बड़ा ज़बरदस्त बैट एमबी मलिक का हमने बैट लिया, तो वो पहला मैच था मेरा उस बैट से। तो वो ज़्यादातर ना मैं और चाचू मशहूर हैं कि हम बल्ले तोड़ देते हैं। तो वो इमरान भाई ने, आपके साथ मैच था, इमरान भाई ने यॉर्कर किया तो मैं डबल माइंड हो गया, क्योंकि नेट में जब खेल रहा था ना मैं यॉर्कर को ऐसे करके छोड़ देता था। तो उन्होंने जब यॉर्कर किया तो मैं पहले छोड़ने लगा, फिर मुझे ख्याल आया मैच हो रहा है, फिर मैंने बैट लगा दिया ऐसे करके, और फिर मैंने फौरन ऐसे करके बैट देखा कि बैट वो बस ये हुआ था और सारे हंस रहे थे। अच्छा कामरान भाई, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के क्रिकले का आपने कहाँ से सुना? क्रिकले में कब आया, कैसे आया आप? यार क्रिकले में अब तो ये थोड़ी गैप हो गया। अजान के साथ जब हमारी पहली जब मुलाकात हुई तो वो होता है जब आपकी दोस्ती और टर्म्स उस वक्त बनते हैं जब आपको अपना कोई एक जैसा, उसको क्या कहेंगे यार आप, लाइक माइंडेड या सोच मिल रही हो, सोच मिल रही हो या आपके इंटरेस्ट सेम हो, सोच मिलने का बड़ा ताल्लुक, थॉट प्रोसेस भी मैटर करता है। तो वो बेसिकली तो सबूर ख्वाजा के साथ इस अटैच थे हम लोग शुरू से, कॉर्पोरेट के अंदर भी सबूर ख्वाजा ही लेके आया, ठीक है ना, थैंक्स टू हिम। और उस फिर अजान एक्चुअली सबूर ख्वाजा के साथ काफ़ी लोगों ने मिलकर टूर्नामेंट्स करवाए थे, ठीक है ना। तो लास्ट टाइम जब अजान के साथ इनका हुआ और क्रिकले का हुआ तो हम लोग ज़्यादा खुश इसलिए हुए कि वो जो एक FCL हो रही थी ना, वो एक बड़ी प्रोफेशनल एंगल से चली गई। हम लोग हैं, ऑल्दो हम किसी को अंडरमाइन नहीं कर रहे, ना मैं ना मोहे ना कोई और, बट हम लोग 5-15 दिन के बाद मैच खेलना है, 10 दिन के बाद मैच खेलना है, तो हम कभी भी उसको कम्पीट नहीं कर सकते जो हर रोज़ मैच खेलना है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट होता चला गया था। सबूर के टूर्नामेंट हम खेल रहे थे, लेकिन जब क्रिकले आया और अजान ने जब इसको लॉन्च किया और जब उसने इसको सेपरेट किया दोबारा, तो वहाँ से फिर हमें बड़ा एक इंकरेजमेंट मिली और पहले ही टूर्नामेंट में हम फाइनल में भी पहुंच गए, ठीक है ना। वही टीम जो दूसरी टूर्नामेंट में 10 पोजीशन या 8वीं पोजीशन पे आती थी, 9वीं पे आती थी, बाद का 10वीं में भी हम आए, क्योंकि बाकी सारी टीम्स बहुत ऊपर। मतलब आपको एक कम्पिटिटिव लेवल और इस तरह का वो खेला, प्लस फिर एक क्रिकले के बारे में यार मैं वैसे जितनी तारीफ करूँ कम, वेरी ऑनेस्टली। उन्होंने फिर जो खासतौर पे ये 100 बॉल्स जब उन्होंने किया, कॉर्पोरेट तो एक चल रही थी, उसको उन्होंने जरा और मॉडिफाई किया और उसके अंदर चार्म लेके आया। हमने लास्ट क्रिकेट मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा क्रिकेट हमने नहीं खेली, मतलब पूरा हफ्ता वेट होता है कि वीकेंड्स पे हमारे मैच हो और बड़ा मज़ा आता है। पहले होता था कि संडे को एक मैच हो गया, वो भी इतना कोई ज़्यादा नहीं इंटरेस्टिंग,
अब ये है कि जब से क्रिकेट आई है तो 100 बॉल्स अलहदा, कॉर्पोरेट अलहदा, फिर रूकी, फिर एमेच्योर, तो वो एक बड़ा कंपेटिटिव सारे देख रहे होते हैं इनकी एप्लीकेशन पे कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, वो बड़ा मज़ा आता है और बड़ा अच्छा माहौल है, सारी टीम्स बहुत अच्छी हैं, बड़ा कंपेटिटिव लेवल, ऐसा लगता है कि मतलब कि हमारे लेवल पे ही क्रिकेट हो रही है और बड़ा मज़ा आता है। मतलब ऐसा फील होता है कि जो हम चाह रहे थे उसी तरह क्रिकेट है कि हमें ज़्यादा क्रिकेट भी मिले, कंपेटिटिवनेस भी मिले इसमें, और प्लस ये कि जो रिवॉर्ड्स या एप्रिसिएशन लाइव स्ट्रीमिंग का बड़ा मजा आता है, हम घर जाके देख रहे होते हैं, बल्कि घर वाले भी देख रहे होते हैं, बल्कि घर वाले लाइव देख रहे थे, बल्कि घर वाले क्या हमारे सारा खानदान देख रहा होता है कि अमेरिका बैठे हैं, कनाडा बैठे हैं, वो भी देख रहे होते हैं और वो भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये प्लस पॉइंट्स है सारे ना, प्लस पॉइंट्स ही हैं यार, ये पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, प्लस पॉइंट्स भी हैं। गेम्स ज़्यादा हो गई, क्रिकेट ज़्यादा हो गई, मज़ा आता है। अभी मोहित ने सही कहा कि वो एक हफ्ते के बाद एक मैच होना, अब ये है कि सैटरडे भी खेल रहे होते हैं हम लोग, संडे भी खेल रहे होते हैं, दो मैच भी खिला देते हैं। आपकी मेहरबानी। आप तो मतलब आप पे लोड भी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं ना। सही जी जी। तो लेकिन ये कि फिर आप कमोडिटिव भी बहुत, इसमें कोई शक नहीं है। फिर जो रिवॉर्ड सिस्टम, अभी लास्ट टाइम भी आपने 5000 का रिवॉर्ड भी देना स्टार्ट किया था मैन ऑफ द मैच के, वो भी एक बड़ा कॉर्पोरेट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, ठीक है ना। तो यार ज़बरदस्त, मैं हैंड्स मतलब अजान एंड टीम, जिसके अंदर सारे आप भी शामिल हैं, सामने भी हजरात बैठे हैं, ठीक है ना, और सारी मतलब मैं अब नाम लेना स्टार्ट करूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी। जी जी, ठीक है ना। तो ये सारे इसको, और मैनेज बहुत अच्छा है, ठीक है ना, ऊंच नीच सब चलती है, क्योंकि यहाँ के ऊपर मतलब अभी आपने अपने पाकिस्तानी मिजाज की बात की है, तो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो आती है ना वो टाइमिंग की। जी जी, ठीक है ना, वो टाइमिंग जो है ना उसको दुरुस्त करना बहुत मुश्किल है। आप तो खुद भी ऑर्गेनाइज करते रहे, आप कितना एक्सपीरियंस है, आपको ज़्यादा आइडिया, इसलिए मुझे भी आइडिया है कि जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो आप कितना इसको समझते हैं, और मतलब आपका जो भी हो टीम, कुछ लोग सफ़र भी करते हैं, ये चीज़ें होती हैं, समटाइम मैनेजमेंट के कंट्रोल में भी नहीं होती है, मैचेस की सिचुएशन, उनकी वो जो टेंस मैचेस चल रहे होते हैं उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। एब्सोल्युटली ऐसे ही, जी जी, ऐसे ही। फिर दूसरा मतलब ये है कि हमें ये देखना चाहिए एज ए क्रिकेट और एज ए क्रिकेट फैमिली सारी ये जो दो अंपायर्स अंदर होते हैं ना, वो एक किस्म के उस वक्त ऑल इन ऑल होते हैं, तो वो चाहे सही दें या गलत दें, हमें उनकी बात माननी है। आप रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन इज नॉर्मल जी, आप थोड़ा रिएक्ट कर लें विद इन दी लिमिट्स लेके, उसके बाद यू हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन व्हाटएवर। तो ये क्रिकेट का एक हुस्न भी है। और वैसे मैं रेहान भाई, मतलब मैं अपने बड़े भाई को बहुत इंस्पायर हूं, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूं जी। तो वो बड़ा एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि यार क्रिकेट इज वेरी क्लोज टू लाइफ। एग्जैक्टली, उस पूरे मैच के अंदर, चाहे वो T10 हो, 20 हो, चाहे 30 ओवर खेल रहे हो, 50 हो, टेस्ट मैच हो, वो हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे, मैच कभी निकल जाता है फिर आ जाता है। आप ग्रिप करें, अगर आप वहाँ लूज नहीं करते अपना टेम्पर, उम्मीद रखते हैं तो मैच को आप दोबारा ग्रिप कर लेते हैं, तो मतलब इट्स वेरी क्लोज टू लाइफ। तो उससे सीखें और उसको अप्लाई करें। तो ये बिल्कुल सही कहते हैं, मैं इस पर बिल्कुल एग्री करता हूँ, ठीक है ना, कि क्रिकेट जो है वो ये है। और प्लस क्रिकेट हमारी तो ये है कि ये और चले और एक नई अपॉर्चुनिटीज मिलती रहे जी जी, और हम इसको एंजॉय करें जी ऐसे ही सही। अच्छा, थोड़ा सा रूल्स पे बात कर लेते हैं कि आपको 100 बॉल के रूल्स कैसे लगे? इसमें पावर प्लेज है, 9 ए साइड है और डिफरेंट इस तरह की चीज़ें हैं, उस पर क्या आप इसको कैसे देखते हैं? सुनने में तो ये रूल्स वैसे बड़े अजीब लगते हैं, अगर किसी को बताएं तो वो कहते हैं क्रिकेट की आपने बड़ा चेंज कर दिया है और ये गलत है, और पहले हम भी समझते थे, लेकिन जब खेला तो एक बड़ा मतलब कि मज़ा आता है, बड़ा फैंटेसी क्रिकेट टाइप है कि हम इसमें बड़ी डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। बल्कि ये खेल के नॉर्मल क्रिकेट खेलें तो वो ज़्यादा अजीब लग रही होती है। अक्सर वो 5 बॉलों के बाद हम सारे फील्ड चेंज करने लगे होते हैं, तो T20 में होता है कि यार ओवर ख़त्म ही नहीं हो रहा, 30 बॉल भी है। तो मुझे तो ज़्यादा मज़ा आता है, एक शॉर्टर फॉर्मेट है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, जल्दी घर चले जाते हैं, और जो मज़ा है दिन की वो जस्ट भी पूरी हो जाती है। 9 ए साइड है, इसमें इम्पैक्ट प्लेयर है। देखिए मैं कहूँगा ये ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास
खाली रन रोकना या आउट करना या फंसाना नहीं है, इसके अंदर आपको उस रूल्स के साथ प्ले भी करना आना चाहिए। और जो आखिरी 2 ओवर है उसमें देखिए क्रिकेट क्या है दुनिया के अंदर, क्रिकेट इस वक्त सब फोकस हो रही है बैटिंग पे जी, बैटिंग क्रिकेट हो रही है सारी, ठीक है ना। तो जो 100 बॉल की क्रिकेट है वो भी बैटिंग को सपोर्ट कर रही है बेसिकली। आप पावर प्ले देख लें, आखिरी का पावर प्ले देख लें, नो बॉल्स का देख लें, वाइट बॉल्स का देख लें, सारा का सारा गोल्डन बॉल देख लें। तो बल्कि मैंने एक रूल मुतारिफ कराना था, मतलब गोल्डन बॉल पे आउट हो तो 2 आउट होने ठीक है ना। मतलब हम क्या करते हैं, हम भट्टी आप भी बॉलिंग करते हो, बॉलर को ही हम थोड़ा सप्रेस कर रहे हैं वहां पे बैटिंग को। तो लोग देखते भी ज्यादातर खुश बैटिंग को ही देख के होते हैं, चाहे बॉलर 6 बॉलों पे 6 विकेट ले ले तब भी इतने खुश नहीं होते। क्या जहाँ 6 छक्के मार ले या 2 छक्के मार ले तो उस पर ज्यादा खुश होता है क्राउड। तो रूल्स के बारे में मैं सिर्फ एक कहूँगा, इससे क्रिकेट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुई है, ज़्यादा पावरफुल हुई है। मतलब मैं अगर अक्सर ये बैठा सोच रहा था 2 एक दफ़ा यूज्ड टू हो गया ना, तो अगर स्कोर नहीं बना हुआ, 3 स्कोर बना हुआ तो आखिरी बॉल में वाइड करा देता। हाँ, इसमें देखे ना बॉलर्स के लिए, मैं कहता हूँ 5 बने बाद 6 का या चौका लग गया। जैसे आप बॉलर्स के लिए कह रहे हैं, अगर बॉलर ने एक अच्छा ओवर किया तो उसके पास एक और लिबर्टी है, चांस है कि 2 ओवर इकट्ठे भी कर सकता है, तो ये एक एज मिलता है। बिल्कुल मिलता है। पहले तो हमने कराई नहीं, पहले 2-3 मैचों में नॉट यूज्ड टू इट, ठीक है ना। तो अब यूज्ड टू हो गए। जैसे पावर प्ले के अंदर मैंने लास्ट टाइम भाई नहीं थे तो मैं कप्तानी कर रहा था, तो अब तो बहुत अच्छी गेंदें कर रहा था, तो मैंने 2 ओवर करवा दिया उसको, तो हमारा स्कोर नीचे आ गया और हमने उनको पकड़ लिया और हम फिर फाइनल भी खेले जी। तो ये बड़े मजेदार रूल है। इसमें एक डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए जो वाइड बॉल और नो बॉल पे जो एक्स्ट्राज मिलते हैं रन, वो भी है कि अगर आपने अपना कुछ डिसिप्लिन करना तो फिर वाइड और नो नहीं करनी होगी, मतलब उसमें अच्छी खासी पेनलाइज होता है बॉलर। और पहला 2 दूसरा चौका करते जाए तो 18 रन बन जाते। और मैं ख्याल इस मतलब एक दफा ही हुआ है जो 18 रन मिले भी हैं किसी को, एक टीम को। आई होप कि ऐसा कुछ वाकया हुआ है कि वो मैं देख रहा था कि 1 ओवर कराए 18 रन हुए, और वो मैं ख्याल वो मैक्सिमम 18 हो सकते हैं जी। वो मैं ख्याल 5 की 5 बैटिंग कराई है बॉलर ने। हाँ खैर, ऐसे इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं कि 2 ओवर में 30 स्कोर चाहिए था और बॉलर ने वाइड भी कर दी, 4 भी हो गया, 8-8, वो कितना मैच में डिफरेंस पड़ जाता है। गोल्डन बॉल का देखिए मतलब डेड नहीं होता कहीं भी। आप प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली देखें ना, 10 बॉल पे 30 स्कोर है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है यार को मतलब 5-6 अच्छी हो जाएंगी। अब इसमें 100 में ये है कि 3 बॉलें आप वाइड करें तो पूरा हो जाता है स्कोर पूरा हो जाता है। प्लस गोल्डन बॉल के ऊपर आपका लग गया जी, गोल्डन बॉल पे जी, उस गोल्डन बॉल पे 6 छक्का लग गया था तो 12 रन जी, वो कहां से कहां जंप हो जाती है। एग्जैक्टली। तो नहीं, इट्स वेरी गुड रूल्स और बड़ा एंजॉय करते हैं इस रूल्स को वेरी ऑनेस्टली। फिर एक्साइटमेंट को थोड़ी प्रमोट करते हैं, एक्साइटमेंट रहती है रूल्स की वजह से। नहीं होता कि वो जो बैट्समैन बाहर पवेलियन में, वो ड्रेसिंग रूम में जो इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारी बारी कब आएगी, वो 50 के बाद आप रिटायर हो जाते हैं तो सारों को बारी भी मिलती है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि बगैर कुछ किए भी उनकी 50 हो जाती है, वाइडों का स्कोर और सारा। इसमें ना एक और क्रिकले ने एक और अच्छी एक्चुअली पहले तो 100 बॉल आ गया था, उन्होंने जो इसको क्लासिफाई किया, पहले तो रूकी आया डिफरेंट लेवल्स पे, फिर प्रो आया था, अब आपने उसको बिगिनर को भी एक बीच में डाला जी। तो ये भी बहुत अच्छी एक उसके अंदर आपने काविश किया। और वाकई ऐसा है कि जैसे अभी हमने एजीआर लाइट के नाम से एक टीम एंटर कराई जिसके अंदर हमारे सीनियर प्लेयर्स नहीं खेलते जी। हम कहते हैं कि वो प्लेयर्स जिनको अब T20 में एक्चुअली आपके पास नहीं चॉइस नहीं होती आप प्ले विद कि आप कहीं पे कुछ यूज कर दें बॉलिंग में या बैटिंग में, तो वो उसको कवर करना जो है ना T20 के अंदर वो बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन रूकी में ये चांस हमें मिल गया कि यार हम अपने उन प्लेयर्स को जिनको हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे लेके जा रहे थे उनको हम बारी देते हैं, वो भी अब फ्लो में आ रहे हैं। दैट्स गुड यार, मतलब इन एनी केस हम फन करने के लिए आते हैं, खेलने के लिए आते हैं, पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं, तो सब पार्टिसिपेट करते हैं तो ये बड़ा अच्छा है, तो ये अपॉर्चुनिटी दी है क्रिकेट। अच्छा, वैसे फिक्चर से या क्लैशेस मैनेजमेंट इसके लिहाज से आप क्या देखते हैं कि वो कह रहे हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आते भट्टी छाया बात ना, तो हम तो भट्टी को फोन कर देते हैं, उसके बाद हम फिर सुकून कर लेते हैं। भट्टी एक ऐसी स्वीट पर्सनैलिटी है, मैंने कहा है सर, मैं आपके सामने नहीं गया कि वो मसले का हल निकाल लेती है। तो लेकिन कभी कभी यार होता ये है कि देखें
अगर मैंने हर दफ़ा बोला है और हर दफ़ा वो काम होगा ऐसा नहीं है। मोर देन 80% काम हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं। आप लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, आप लोग सुन लेते हैं। आप ये ना यार ये बड़ा ब्रॉड सा क्वेश्चन है। मतलब उसमें ये है कि जैसे मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ AJR की कि अगर मुझे कहीं मैच नहीं खेलना, कुछ नहीं खेलना, तो मैं काफ़ी वेल बिफोर बताऊँ, ठीक है ना। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए वो एक अलग इशू है, बट मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूँ ताकि आप स्केड्यूल बनाते हुए पहले से ध्यान रखें। स्केड्यूल बन जाए और फिर उसको चेंज करना जो होता है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। आपने कहा टूर्नामेंट आपने भी कराया है तो आपको भी पता होगा, तो वो बहुत डिफिकल्ट बात होता है। बड़ी फिक्स पोजीशन के अंदर आप खड़े हो, आप बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पे एक मैच चेंज करने के लिए आपको 4 टीमों से बात करनी है, सबसे बात करनी, ऑन बोर्ड करना पड़ता है, उसके बगैर आप कर नहीं सकते। तो ये एक ऐसी चीज़ है, लेकिन मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा आप फ्रेंडली भी हैं और अकोमोडेटिव भी हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट जी। अच्छा, मेरा फिर आपकी टीम की तरफ आते हैं। टीम में मेन रोल किसका है आपकी टीम में, आप समझते हैं? और बैटिंग ऑर्डर कितना इम्पोर्टेंट होता है प्लेयर से आउटपुट लेने के लिए? जैसे आप अपनी टीम में देखें, आपको देखा है कि आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करते रहते हैं। आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, तो आप अपना बैटिंग ऑर्डर फिक्स क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है, थॉट प्रोसेस क्या है इसके पीछे? यार मैंने जब भी क्रिकेट खेली मैं ऐसे ऊपर खेला था, और मैंने उसमें क्रिकेट खेलता था जब विकेट कीपिंग के पैड अलग नहीं थे, तो मैं पहले बैट करके बैठ जाता था जी। विकेट कीपर था तो वो एक ही बैट होते थे, तो वो ही बैट करके बैठ जाना। कभी बारी आ गई तो ओपन चले गए, फील्डिंग आ गई तो कीपिंग करने चले। लेकिन जब अपनी टीम बनी तो फिर मैंने अपने आप को सेकंड डाउन फिक्स किया। तो बहुत अच्छा सेकंड डाउन बैटिंग की, मैंने उसको नहीं हिलाया जी। लेकिन अब आगे ये होता है कि अच्छा उस वक्त ये T20 तो था नहीं यार, मतलब हम 30 ओवर्स मैच 35 से स्टार्ट किया था, हम बास्केट 40 ओवर्स मैच भी खेलते थे। तो यू हैव वेरी गुड चांस कि आप सबको दे भी दें और आपकी बारी भी आ जाए और आप लॉन्ग इनिंग्स खेल रहे हैं, बना रहे हैं। और T20 ने आके जो पार्टिसिपेशन थी ना 11 की, वो बहुत लिमिट कर दी चीज़ों को। तो वहाँ पे फिर मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया कि यार थोड़ा सा शफल करना स्टार्ट किया कि जरा पीछे से ऊपर लेके आए, उनको भी बारी दें, उनको भी फ्लां करें, ठीक है ना। और बेसिकली कि मतलब स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता है इस फॉर्मेट में आके, शॉर्टर वर्जन में T20 फॉर्मेट में आके आपको ये रिस्क और ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं फॉर द सक्सेस, फॉर द रिजल्ट, गुड रिजल्ट। बिल्कुल गुड रिजल्ट्स भी, और एक टीम की यूनिटी को भी बरकरार रखने के लिए। कहीं ऐसा फीलिंग ना आ जाए कि यार मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ। ये भी एक फैक्टर था, ये बात नहीं है। बहुत कम है AJR के अंदर, क्योंकि सारे फैमिली टर्म्स के लोग हैं सारे, बट हमने इसको करना। दूसरी बात जो आपने की ना कि आपने अपना नंबर क्यों नहीं फिक्स किया हुआ और कौन मेन प्लेयर है। अभी तो हमारा काफ़ी हद तक मेन प्लेयर ये नहीं कि मेरा बेटा है, मतलब हमारा ऊपर से स्कोर। अभी कल मैच में आमिर बैठा हुआ था, तो मैंने यही बात की थी कि कहाँ भाई ये जब से मोहित आया तो हमने ऊपर से काफ़ी अच्छा स्कोर मिलना स्टार्ट हो गया। तो खैर ये एक मेन है। मेरा रोल अब क्या हो गया कि लोगों, मेरे लड़कों को अगर ये पता हो ना कि कामरान भाई पीछे हैं, तो वो ज़रा बड़े ओपनली और अपनी शॉट्स एक्सरसाइज करें। तो मैं इसको अच्छा ये मैंने करके देखा तो मुझे फ़ायदा मिला, तो मैंने ज़रा अपने आप को थोड़ा सा 5 डाउन 6 डाउन, हालांकि मैं बाज़ का जब ज़्यादा क्रंच सिचुएशन आती है तो मैं 1 डाउन भी चला जाता हूँ, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा पीछे रख रहा हूँ फॉर द सेक कि यार ओके मोहित है, इमरान है, हमाद है, रेहान भाई हैं, अब्दुल अहद है, ठीक है ना। फिर मैंने अपना जोड़ी बनाई हुई थी नदीम के साथ, इब्रार के साथ, कामरान जी, हम लोग हैं जो हम लोग खेल रहे हैं, ठीक है। तो बस इसकी वजह से बस ये है। अच्छा, मैच जैसे हम बात हो रही थी टीम की, रूल्स की, हमने उसको डिस्कस किया। अब टीम से बात हो रही थी कि उसमें नंबर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं एक प्लेयर का, उसको जानना, अंडरस्टैंड करना। इस पर आपका कोई थॉट प्रोसेस होता है टीम में? जैसे मोहित है या और प्लेयर्स हैं, हमाद है, फैसल भाई हैं, कबीर भाई हैं, और लोगों के नाम ले लें, इमरान भाई हैं,
उनका बैटिंग ऑर्डर या किसी को बॉलिंग में लेके आना कि वो नए बॉल का अच्छा है या पुराने बॉल का अच्छा है, ये सारी आप चीज़ें एनालाइज करते हैं, इस पे काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, एक सेट पैटर्न तो हमारा है। मतलब जैसे कबीर हमारा एक ओपन बॉलर था और बड़े अरसे से, कोई 5-10 साल से कबीर और जिशान हमारे ओपन अटैक रहे, ठीक है ना। लेकिन कुछ सेट पैटर्न के साथ तो हम डेफिनेटली पैटर्न सबको पता है कि मेरा पोजीशन ये है, लेकिन ऑफ कोर्स बास का ओपोनेंट को देखते हुए जी टीम के अंदर चेंजेस ले आते हैं, बॉलिंग के अंदर चेंजेस ले आते हैं कि अगर कोई बहुत अच्छा कोई बैट्समैन खेल रहा है जो थोड़ा अच्छा ऑन दी अप खेलता है, तो हम नॉर्मली इमरान रियाज को लेते हैं क्योंकि वो जरा बहुत चेंज ऑफ पेस करता है, तो उसके अंदर चांस मिलता है हमें खेलने के लिए। फिर जो छोटी मोटी जो चेंज है वो तो साथ साथ चलती रहती है। आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप बहुत सारी चीज़ चेंज कर लेते हैं, प्लान कुछ और लेके जाते हैं और वो डिफरेंट हो जाता है। लेकिन एक सेट पैटर्न तो है टीम का, सेट पैटर्न भी है, सेट बैटिंग ऑर्डर भी है, सेट बॉलिंग ऑर्डर भी है, सेट फील्डिंग पोजीशंस भी है। जी जी ठीक है ना, तो वो भी है। मतलब जैसे मैं था, अब तो खैर उंगली पे चोट लग गई, तो मैं और इब्रार जो है ख़ास तौर के शुरू में हमाद ने एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट खेल लिया था, तो उसके बाद वो आउट हो गया था, अब खैर दोबारा इन हो गया। जी जी ठीक है ना। तो अब्दुल्लाद होता था, वो भी ऑफ एंड ऑन ही अब्दुल्लाद खेलता था। तो मैंने और इब्रार ने मिड ऑन टू मिड ऑन मिड ऑफ बहुत चेंजेस भाग के उधर भाग के। लेकिन अब जब मोहित भी आ गया, अब्दुल्लाद भी आ गया, हमाद भी आ गया, तो हमें पता होता है यार ये 5 फील्डर्स जो हैं ये हमने कैचिंग पोजीशंस के ऊपर रखने हैं, और मिड ऑन पे कौन रहेगा, मिड ऑफ पे कौन रहेगा, मिड विकेट पे कौन रहेगा, क्योंकि वो एक सर्टेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्डिंग पोजीशंस हैं, ये आप मिस नहीं कर सकते इसको। और फिर इतनी एक्सर्शन, एक एंड से दूसरे एंड पे जाना और इतना करना, ये कमिटमेंट चाहिए होती है इसके लिए बहुत ज़्यादा। एब्सोल्युटली। और बस अल्लाह ताला ने कुछ यार ऐसी दी हुई है फिटनेस, वेरी ऑनेस्ट, मैं थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट जरूर डेली करता हूँ। जी अच्छा। लेकिन अल्लाह ताला ने कोई फिटनेस ऐसी दी हुई है कि अभी तक अभी तक भी चेंजेस कर लेता हूँ, भाग लेता हूँ, दौड़ लेता हूँ। लेकिन अब थोड़ी ईज इसलिए हो गया कि टीम के अंदर को 5-6 फील्डर जरूर अब ऐसे आ गए कि जो इस चीज़ को केटर कर लेते हैं। माशाल्लाह से फिटनेस के पीछे मैंने सुना है इसमें आप लगता है बहुत ज़्यादा मीट खाते हैं, ये मीट लवर है आप? बहुत ज़्यादा। मैं फूड लवर भी हूँ और गोश्त का शदाई गोश्त तो फिर अपनी जगह है, बीफ टॉप ऑफ द लाइन है। अच्छा। उसके बाद मटन है, चिकन तो आजकल यार कुछ ना बनाओ, चिकन तो वैसे ही आ जाता है। मोहित आप सुना है आप बहुत चिकन खाते हैं, वेजिटेबल्स तो आप खाते ही नहीं वेजिटेबल्स। मुझे भी अच्छा लगता है गोश्त खाना, जिसमें मज़ा, गोश्त में मज़ा आता है। सब्जी बनी हो तो मजबूरी में खा ही लेता है बंदा, लेकिन इतना भी शौक नहीं। अच्छा, खाने की टेबल पे भी डिस्कशन होती है मैचेस की? यार खाने की टेबल पे तो सबसे ज़्यादा होती है। और ये भी मैंने सुना है कि आप तो गुस्से में आ गए खाना छोड़ कर चले जाते हैं। वो तो बहुत अर्से तक ऐसा होता रहा, लेकिन अब तो खैर यार अब क्या छोड़ के जाना। लेकिन आपने वो जो पहली बात की है ना, वो मैं बताऊंगा कि बल्कि अब्बा अम्मी जब बैठी होती है साथ जी, तो अम्मी चढ़ी जाती है ना, मम्मी बस करो, सुबह भी खेट के आए हूँ, नथे भी गल्ला यही करनी है, पूरी रिपीट करनी है। तो वो ये भी एक बिल्कुल हमारे यहाँ मैंने कहा ना स्पोर्ट्स फैमिली है, तो जब हम बैठे हुए होते हैं तो स्वाय इसके कोई और बात भी होती है। मैच जीत के है तो बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैच जीत के है तो हसीम साहब को चल रहा होता है, और हर जीत के है तो फिर गुस्सा का माहौल, और मतलब कोई ना कोई मुर्गा जरूर होता है जिसको आपने जिबा करना होता है। चाचू मुझे पकड़ लेते हैं, मैं चाचू पकड़ लेते हैं। जैसे अभी वर्क प्ले के साथ हमारा मैच था जी, तो जिन्होंने वो स्कोर किया था, मैं नाम नहीं बोलता, वो खाता तो मोहित के हाथ में जाता है, जैसे सिंपल कैच छोड़ा और वो 70-80 करके गया, तो वो अक्सर डिस्कशन हो रही होती कि यार मतलब ये पकड़ लेता तो क्या होता, उस खाने की टेबल पे बैठा होता यार, दीज आर द डिफरेंसेस कि अगर हम यहाँ ये कर लेते हैं तो बेहतर हो जाता, क्योंकि वो आने, आपने कहा ना स्ट्रेटेजी बनती, तो आने नेक्स्ट टाइम के लिए हम उसको देखते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि अभी इसकी फॉर्म कैचिंग की अच्छी नहीं थी, तो हमने डिसाइड किया कि भाईजान अब आप कुछ ऐसा जो है ना सर्कल के अंदर फील्डिंग करें, जी जी, अच्छा, यू आर नॉट अलाउड टू गो आउट, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मैंने इसके साथ डिस्कशन की, फ्रेंडली माहौल है, मैंने कहा मुझे क्या फील करते हो, कभी ऐसा तो नहीं होता कि गेंद आ रहा है तो आप सोच रहे हो कि यार ये छूट ना जाए, मेरे से छूट ना जाए, तो मैं क्या उससे तो छूट ही जाना,
ये कॉन्फिडेंस जो है ना, मैंने कहा यार मैं अक्सर उस जगह पे फील्डिंग करता था जहाँ कैच ज्यादा जी, आई वांट कि मुझे ये कैच पकड़ना, तो मैंने कहा अपने अंदर ये लेके आओ। बहुत से प्लेयर्स की इंटेंट होती है, ये Intent पैशन होता है कि यार मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना वो आनी चाहिए। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता अच्छे कैचेस की, ये करते हैं, ये इसके लिए भी बड़ा आपको एक पूरा फील्डिंग एनर्जी होनी चाहिए इसके लिए। तो मैंने तो यही समझाया था, मैं कहा नहीं कुछ हिस्सा अंदर कर ले फील्डिंग, 2-3-4 ओवर 2-4 मैचेस जो हैं वो आप अंदर फील्डिंग करो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। भाई वी नीड फील्डर लाइक यू, यंग, जो बाउंड्री पे फील्डिंग करें, जिनकी एक जो जिसको कहते हैं ना कवरिंग एरिया भी ज़्यादा है। अब हम लोग तो यार हम थोड़े नहीं काफ़ी बूढ़े हो गए, तो थोड़ा पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो ये यंग है बस। ग्राउंड में भी मैं देखा है कि इमरान भाई, रेहान भाई वो एक साइड पे होते हैं, आप एक साइड पे होते हैं, क्या वजह है इसकी डिसीजन में या चेंजिंग में? वो ये है कि बाबा का हमेशा चाचू से इख्तलाफ रहता है, और वो मैंने देखा है वो 90% एक चीज पे रहता है कि जब चाचू बॉलिंग पे आते हैं उनको एक किस्म की फील्ड चाहिए, और बाबा कहते हैं नहीं ये फील्ड ठीक नहीं है। वो चाचू तैबू शिकायत लगा रहे होते हैं और ये नहीं आ रही, से कह रहे होते हैं कि मुझे ये करना है, तो वो 90% इसी चीज पे होता है। उसमें एक्चुअली देखें हर एक की अप्रोच क्रिकेट की डिफरेंट, ठीक है ना। रेहान भाई की अपनी एक अप्रोच है, वेरी सक्सेसफुल कर एस के दोनों टूर्नामेंट भी जीते वो, ठीक है ना। और इमरान की अपनी एक थॉट है, मेरा ये होता है कि मैं थोड़ा सा एग्रेसिव ऊपर से डिफेंडिंग ना हो, हमने डिफेंड नहीं करना, हमने ऑफेंस करना है, हमने अप्रोच ऊपर जाना, अटैक करना है। जब वो डिफेंस पे चलते हैं हम लोग, तो फिर मुझे थोड़ी सी अंदर से वो एक किस्म का वो एक जैसे कहते हैं ना जुबान फॉल्ट है मेरे अंदर, जी जी, मैं बोले बगैर नहीं रहता। हालांकि मैं ना बड़े अपने को कंपोज करता हूँ, डीप में फील्डिंग ज़्यादा करना स्टार्ट कर दी मैंने कि यार मैं ज़रा कम बोल, ठीक है, लेकिन बस ये एक है यार फॉल्ट अभी तक चल रहा है। मोहित बैटिंग में तो जैसे आप इतने कंपोज जो टेक्निकली साउंड नजर आते हैं, सुना आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, गाड़ियों कि छोटे छोटे फॉल्ट का भी बड़े जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं बैठे बैठे, उसके पीछे क्या वो ऐसे ही शुरू से दो ही शौक थे, गाड़ियों का और बाइक्स का और इसका क्रिकेट का। तो वो क्रिकेट ना हो तो फिर बाकी ये काम गाड़ियों का कुछ ना कुछ फॉल्ट ढूंढ लेके उस पर काम कर लिया, तो वो शौक तो है। अच्छा, गाड़ियों के साथ साथ सुना बैट्स का भी बहुत शौक है, ऐसे बैट को देख के देखना शुरू करते हैं, खराब तो नहीं उसको सही भी कर लेते हैं। बैट का शौक है, और बैट का जो ये रिपेयरिंग और वो भी, क्योंकि हम बाहर जब भी देते थे किसी को तो वो तसल्ली नहीं होती थी कि, और गाड़ियों का भी इसलिए 90% खुद ही कर लेते हैं कुछ छोटा मोटा काम। बाकी बाबा से सीखा है जो रिपेयरिंग सारा, और घर में ही कर लेते हैं, और मैं कर ले वो काफ़ी बेहतर होता है। घर में अगर हम बैट को भी कर लें, एक तो ज़्यादा मज़ा आता है, ज़्यादा ख्याल भी घर में रखा जाता है कि बैट्स का और ये सारी चीज़ें। अच्छा कामरान भाई, आपने माशाल्लाह से इतनी क्रिकेट खेली है और कॉर्पोरेट में भी एमेच्योर क्रिकेट भी खेलते हैं, इन योर व्यू के जो आपने क्रिकेट खेल ली है उसमें, उस सर्किट में कोई से दो टॉप ऑलराउंडर बैटर या जिनको आप नाम लेना चाहें, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? इंस्पायर तो आपको नहीं कर सकते, माशाल्लाह आप लेजेंड हैं, तो जो आपको लगता होगा यार ये लोग ऐसा मटेरियल थे, या ऐसे इनकी टेक्निकली अच्छे थे, या वैसे देखने में अच्छे थे, या अच्छी क्रिकेट भी खेल सकते हैं। छोटी बात पता है कि मैं आपको इसका जवाब दूँ, और दो का नाम भी लूँ। मैं एक साउंड बैट्समैन, मैं वो नहीं हूँ, मतलब स्लॉगर नहीं, तो मुझे पसंद वही आएंगे जो टीम को लेके चलते हैं। नथिंग टेक अवे फ्रॉम द स्लॉगर्स, कि वो उनका अपना एक लेवल है, वो अपना एक ज़बरदस्त प्लेयर्स, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं दो बंदों का नाम हूँ तो उसमें डेफिनेटली आप भी आते हो। आप भी इस सेंस में आते हो कि आप एक कंप्लीट क्रिकेटर हो, यू आर ए वेरी गुड फील्डर, यू आर ए एक्सीलेंट बैटिंग आपको अलग था, बॉलिंग के अंदर भी आपने जो अब आके जो आपने खासतौर पर करना स्टार्ट किया वो पहले आपकी गेम आम बहुत आती थी, अब आपने स्पिन करना भी स्टार्ट किया, मुझे भूलता नहीं है जब मैं स्टंप हुआ। तो ये एक इस नाम है। दूसरा नाम ना मैं एक बंदे का जरूर लूँगा, और वो है वफरान सूफी। जी जी, मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद,
क्योंकि वो शायद लाइक माइंड है मेरा, वो गेम को लेके चलता है, वो हिट भी करता था, वो गेम को चलाता भी था, एंड ही इज सच अ लकी गाय। नो डाउट। इसमें वो बॉलिंग में 4 रन भी बचा लिए हमारे खिलाफ भी, ठीक है ना। और हालांकि वो इतना अच्छा बॉलर नहीं था, बट ही इज ए वेरी शार्प माइंड। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल। ऑलवेज प्लेयर टू वॉच। राइट में को 2 नाम ले लें, मतलब लेफ्टी ज्यादा हो गए हैं। राइट में यार बहुत सारे लोग हैं। सर वकास मीर खेलता था, मुझे बड़ा पसंद था, मुझे वो काफ़ी कंप्लीट बैट्समैन था, ठीक है ना। बॉलर नहीं था लेकिन इज ए वेरी गुड फील्डर, और वकास मीर भी बहुत ज़बरदस्त था। अगर हम थोड़े स्लॉट में आ जाएं तो उसमें अहमद मिला इज वेरी डेविस्टेटिंग, नुमान कोबरा जी बड़ा मारा हुआ है, जीटी का प्लेयर में, ठीक है ना। फिर इरफान वो पठान भी आया था, मतलब अशरफ पठान भी आया था, फिर खुर्रम भी जीटी लेके आया था, इज अ वेरी गुड प्लेयर है। जी तो यार वो लिस्ट काफ़ी लंबी है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन आजकल अगर मैं देखूँ तो मुझे आजकल में तो मुझे अपना बेटा ही अच्छा लगता है। मोहित, आपको कौन से प्लेयर अच्छे लगते हैं? मैं खेला तो काफ़ी कम के साथ हूँ, लेकिन जितना भी मैं देखा है तो मैं फ़ैन था सारों का जिनका बाबा ने नाम लिया। एक तो अपनी टीम में बाबा का शुरू से, क्योंकि जब खेलते थे क्रीज पे होते तो एक उम्मीद ज़रूर होती थी कि आप कहीं से भी हम मैच जीत लेंगे। बाबा थे, ऑलराउंड परफॉर्मेंस, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग। दूसरा वो सही कह रहे हैं कि अहमद मेला और पिंच हिटिंग में वो वेरी गुड, उनके लंबे लंबे छिक्के में ईएमई में देखता था। और अब मैंने आपको देखा कि आप कहीं से भी होते हैं ना सबसे डेंजरस प्लेयर, मतलब कि आप ही हैं आप। थैंक यू, आपने सरप्राइज किया मुझे। वैसे इस बात को कोई नहीं मानेगा। बॉलिंग में इमरान अली, नो डाउट, वो बड़े डेंजरस है। उनका एक तो यॉर्कर, दूसरा उनका बाउंसर, ये नहीं पकड़ा जाता। उनको मैं किसी और बॉलर को देख के नहीं खेलता, उनको देख के खेलता हूँ, डर लगता है कुछ भी कर लेंगे, बाकी डेंजरस है। चलिए आन भाई, अब हम प्रोग्राम के बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने सुना है, बल्कि मुझे शायद पता भी है अब, तो आप माशाल्लाह से बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं। यार करते थे, शादी हो गई यार। ठीक है, लेकिन कोई आप शेयर करना चाहें कोई? यार वो माहौल के मुताबिक भी बहुत कुछ होता था। कभी कोई रोमांटिक अगर माहौल चल रहा है तो रोमांटिक कोई भी सुना सकते हैं आप, किसी के लिए भी, जिसको भी डेडिकेट करें। वाइफ के नाम में एक शेयर करता हूँ, बड़ा एक छोटा सा कहते हैं आप, आज़ाद नज़र का टुकड़ा है जी। अब नया कोई खाका ना उभरेगा ज़हन की दीवार पे, तेरी तस्वीर बना के मैं कलम तोड़ दिया। तो ये मेरा डेडिकेट करता हूँ कि वाइफ को अपने जरूर डेडिकेट करता हूँ। बाकी वेरी ऑनेस्टली ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी शेर बहुत याद रहते हैं। माहौल चेंज होता रहता है, कभी बैठे में अगर कौमी तराना बज रहा है या कोई ऐसी चीज़ है हो रही है तो फिर उसके हिसाब से शेर होते हैं। जैसे अक्सर हम बोलते थे, मैं वैसे अक्सर बोलता रहता था बैठे हुए वहाँ पे, कि यार हम अक्सर बोलते हैं ना, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। जी जी, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार किसी को पहला जुमला पता है, ये तो सेकंड मिसरा है जो हम बोलते रहते हैं, यार कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, हम अक्सर बोलते हैं दूसरों को। तो नॉर्मली किसी को नहीं कुछ खास पता होता। वालिद साहब का मिसरा ये है कि खुदी बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। जी जी, मतलब इसको समझने का दौर है वैसे कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो मेरा ख्याल है 100 जन्म भी ले लेना, वो पहला जुमला नहीं बोल सकते, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब से 4 लफ्ज है, लेकिन इसको समझने के लिए भी बड़ा विजडम चाहिए। एब्सोल्युटली। तो वो किसी जमाने में था कि पोएट्री पढ़ लेता था तो वो ऑटोमेटिकली ज़हन में आ जाता। दोस्तों के साथ बाहर जाने में इतने नखरे क्यों करते हैं, क्यों उनको तंग करते हैं? मैं नखरे नहीं करता, मैं वैसे थोड़ा कहता हूँ कि अगर एक हफ्ते में एक दफा हम चले गए तो फिर ठीक है, बस चले गए। एक हफ्ते में एक दफा नहीं गए हैं तो होता है, वरना ये 6 दिन तो बाहर ही होता है। हाँ वो तो है, लेकिन वो वही लेके जाते हैं। मेरा ये होता है जरा सुकून से बंदा घर पे रहे, और एक दिन अगर
हो गया, एक हफ्ते में एक मुलाकात होगी तो ठीक है, बस बार बार नहीं, इसके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, फैमिली वाले हैं जी। तो ये फिरते रहते हैं, तो हमें भी तसल्ली रहती कि वो एक बात जो आया है साथ, वो हमारे बहुत मतलब 50 ईयर्स से फैमिली टर्म्स है उनके साथ, तो वो बात अब इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, तो वो उसके साथ जब ये दोनों होते हैं तो हमें भी तसल्ली रहती है कि चलो यार ये एक दूसरे के साथ। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि फिर खाने का वैसे शौकीन है बहुत ज़्यादा, जी जी 90% बाहर ही खाना खाना। अभी कल के मैच के बाद भी ये रात को आया वापस खाना खा के दोस्तों के साथ सब कुछ करके। अब बड़ी एक वाकया है, मैं वो जरूर शेयर करना चाहता हूँ। आपको शायद याद होगा कि राजा खावर टूर्नामेंट हम कराते थे, राजा खावर मेमोरियल। तो जब हमारी टीम बनी ये 2005 के अंदर, तो राजू मेरा दोस्त वो हमारे साथ अल्लाह उसको बच्चे। तो 22 सितंबर हम मैच खेल रहे थे, तो उसकी डेथ हुई मैच के दौरान जी। और वो ऐसा वाकया है कि ना जो हम आज तक जो है, मैं इसको जरूर करना चाहूँगा, वो ही सो लविंग सो केयरिंग कि मैंने ऐसा बंदा नहीं देखा जी। ये नहीं कि वो मेरा दोस्त, हालांकि मैं से 4-5 साल छोटा था वो, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी थी। वो एक वाकया सारा दिन का उसका हमारे साथ गुजारना, और फिर उसकी हार्ट अटैक से उसकी इंतकाल होना, मतलब वो एक ऐसा वाकया है जो आज तक हमारी टीम के ऊपर ना वो हावी है जी। अब तो माशाल्लाह ये छोटा था, उसका बेटा गुलाम हफीज़ वो भी हमारे साथ बहुत खेल रहा था, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। वो कंप्यूटर साइंस कर रहा है होम सेट से, ठीक है ना, तो वो काफ़ी बिजी होता है, इसलिए वो क्रिकेट नहीं खेल रहा आजकल। लेकिन वो एक वाकया ऐसा है कि जिसने हमें बहुत फिर हमने अपना टूर्नामेंट कराना स्टार्ट किया, तो फिर हमने उसका नाम भी राजा खावर मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट रखा था जी। हम 4-5 साल कोविड से पहले तक हमने उसको करवाया, फिर कोविड के बाद हम फिर नहीं करवा पाए। लेकिन ये एक ऐसा वाकया है कि जो बड़ा सैड है हमारे लिए, और बड़ा हमें बड़े अरसे तक हमने मतलब मुस्लिम, बट लेकिन वो ये होता है कि हमने सितंबर में मैच खेलना छोड़ दिया जी जी। बोला नहीं हमने नहीं खेलना सितंबर क्योंकि में। बहुत से लोगों के साथ एफिलिएशन होती है, बाउंडिंग होती है, जो बिल्कुल वो उसके कभी साथ जाती नहीं तो, लाइफ से। बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग थी और है भी है। तो ये एक ऐसा वाक़या था जो बड़ा इसको जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एशिया क्रिकेट का जब नाम लिया जाएगा तो राजा खावर जो है उसका नाम भी, हम उसको राजू कहते हैं जी जी। और बाकी सारे इसको चाचू कहते हैं। पूरी क्रिकेट टीम जो ओपोनेंट थी या हम थे, हम सब वो सारे उसको चाचू कहते हैं, क्योंकि उसका भतीजा भी खेल रहा होता था हमारी टीम में, तो उसको चाचू कहता था, सारा चाचू कहना उसका। जी जी। तो बस ये भी एक वाकया ऐसा है कि जिसको मैं जरूर वो करना चाहूँगा, ठीक है ना। अच्छा कामरा भाई, इन दी एंड कोई आप कुछ सजेशन या फीडबैक देना चाहें क्रिकेट के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए या मैनेजमेंट के लिए, कोई मैसेज देना चाहें आप? सख्ती करें थोड़ी, सख्ती रिगार्डिंग टाइमिंग जी जी। अच्छा आई नो, ये मुझे पता है कि आपके इख्तियार में बहुत कम है, ये टीम्स के इख्तियार में, जो मैं टीम से मुखातिब हूँ यहाँ पे इस फोरम के ऊपर। तो देखें एक ना कैप्टन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सारे प्लेयर्स को हैंडल करना और टाइमिंग को हैंडल करना कैप्टन की जिम्मेदारी है, टीम मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। अगर हम कोई इंटरनेशनल लेवल की बात करें या डोमेस्टिक क्रिकेट की लेवल की बात करें तो वो ऑटोमेटिकली टाइमिंग फॉलो हो रही थी, वहाँ तो तस्वुर ही नहीं कि आप लेट जी जी, ठीक है ना। ये लेट का तस्वुर तो हमारे यहाँ वहाँ से वहाँ कोई एमेच्योर वाला लिवरेज भी नहीं है ठीक है, वो जो लिवरेज सब लेते हैं, कैप्टन लेते हैं, प्लेयर्स लेते हैं कि यार दिस इज एमेच्योर क्रिकेट, आप इतनी सख्ती क्यों कर रहे हैं? रूल्स हैं, अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं वो उसमें ये सख्ती नहीं है, मतलब देखें पाबंदी वक्त तो कोई भी मजहब भी उठा लें, कोई भी माशरा उठा लें, पाबंदी वक्त तो लाजमी है, और डिसिप्लिन की सेंस इसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होती। आप अगर आप वक्त पे नहीं आए तो बाकी डिसिप्लिन फॉलो नहीं हो सकता, ये तय है। जी जी, जो टीम अगर वक्त पे नहीं आती तो आप उससे किसी भी किस्म की डिसिप्लिन की तवक्को कर सकते हैं क्योंकि वो पहले ही काम ठीक नहीं हुआ। तो मेरे वैसे टीम से गुजारिश है और आपसे भी कि उसको करें। बाकी यार इम्प्रूवमेंट तो हर वक्त चाहिए। आप कोई पर्टिकुलर तो मैं कभी भी नाम नहीं ले सकता। यू आर डूइंग ग्रेट जॉब,
आप बस वो करते चले जाएं। आपने पॉडकास्ट भी करना स्टार्ट किया है तो आपको यहाँ पे कोई मुश्किल आएगी, आप उसको भी दूर करते चले जाएंगे। आप कभी ये नहीं कह सकते कि इट्स परफेक्ट नाउ, इट्स डन। वहाँ स्टॉप नहीं हो सकता। वहाँ स्टॉप हुआ तो आप नीचे ही जाएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। जी इट्स ए जर्नी जो जब तक हम हैं ये जर्नी जारी है। अभी आपने क्रिकेट की बात की थी ना, तो आप अभी भी वही है, मेरा अभी भी एंथुसियाज्म वही है। मैं अभी भी चीखता हूँ, मैं अभी भी गुस्से होता हूँ, क्योंकि अभी मेरे में क्रिकेट का पैशन बाकी है। तो वो खत्म हो गया तो मैं खुद ही खामोशी इख्तियार कर दूँ। बहुत से सवाल, बहुत से जवाब फिर वेंड हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये आप बिल्कुल, इट्स वेरी गुड इनिशिएटिव। बल्कि मैं सजेशन क्या दूंगा, मैं आपको ये कहूँगा कि यार आपको हमारे साथ की ज़रूरत है, टीम के साथ की ज़रूरत है, उसके लिए मीटिंग ज़रूर है। मैंने कहा था क्रिकेट मैनेजमेंट को, ऑफ कोर्स अजान के साथ बात होती रहती है, तो मैंने कहा था यार कैप्टन्स मीटिंग स्टार्ट ऑफ द मंथ, स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, एंड ऑफ द टूर्नामेंट फाइनल से पहले, ताकि उसको कंक्लूड किया जाए यार दीज आर दी इश्यूज जो हमने फेस किए और इसको नेक्स्ट में हमने नहीं किया। जी एग्जैक्टली। तो मैंने कहा ये आप इसको करें, और सजेशन है। बाकी ये कि आपको हमारे हेल्प की ज़रूरत है इसको कामयाब बनाने के लिए, तो हम आपके साथ हैं। हम आपके बिल्कुल शाना बशाना खड़े होंगे। एनी हेल्प, एनी चीज़ जो आप हमें कहना चाहें, हमें करवाना चाहें हमसे, तो वो करवाएं, और हम उसको करने के लिए हाजिर हैं। क्योंकि ये टूर्नामेंट हमारा है, क्योंकि ये हमारे लिए हो रहा है, हम एंटरटेन हो रहे हैं, तो हम उसको कामयाब बनाएं। जी थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक एंड सजेशंस। अच्छा, लास्ट में फ्यू वर्ड्स फॉर सबूर ख्वाजा। वेरी स्वीट पर्सनैलिटी है। वेरी ऑनेस्टली, जहाँ तक मैंने उसको पाया है, वो भी AJR का काफ़ी ख्याल करता है, बहुत ज़्यादा ख्याल। और मेरी जब भी उसके साथ इंटरेक्शन हुई, मैंने उसको हमेशा बड़ा स्वीट हार्ट, ठीक है ना, बड़ा बोला है, बोल जाते हैं वो चीज़ें, ठीक है ना, तो बाद में उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो है स्वीट। उसकी नेचर बड़ी स्वीट है। मैं उसके लिए विशिंग वेरी गुड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ हिज लाइफ, जिसमें भी वो जाएंगे। और क्रिकेट में वैसे मैं एक बात बताऊँ, सबूर ने, या मैं ये नहीं कहता, सबूर ने भी क्रिकेट को रिवाइव करवाया है। इसके मतलब आप भी इसकी गवाही देंगे कि कॉर्पोरेट के अंदर भी इसकी रिवाइव करवाने में सबूर का भी बहुत बड़ा हाथ। जी ठीक है ना, तो हमें इसको नहीं देखना चाहिए। हर बंदे की डार्क साइड्स होती हैं, हर बंदे की नेगेटिव साइड्स भी होती हैं। हमें पॉजिटिव को देख के चलना चाहिए ताकि और पॉजिटिव से। जी मोहित, आपको ऐड करना चाहें अपने दोस्तों या टीम के लिए कोई मैसेज शेयर करना चाहें? नहीं, बड़ा ज़बरदस्त है, और दोस्तों का यही है कि मैंने देखा है क्रिकेट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए, और जो देख रहा होता है बाहर उसको वो भी पूछता है कि हमने कैसे टीम एंटर करानी है। और हमारी क्रिकेट फेटर्निटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाकी लीग छोड़ के इधर आए हैं, और अभी हम भी इंशाल्लाह आपको मैं बताऊंगा कि हम भी टीम एंटर कराने का सोच रहे हैं। मेरे दोस्तों की जो टीम है वो भी कह रहे हैं कि हमने खेलना है। बाकी ज़बरदस्त है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके आने का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। प्रोग्राम को एंड करते हुए एक शेर से बैन करूँगा। सपेरे ने बंद कर दिया सांपों को ये कहकर, सपेरे ने सांपों को बंद कर दिया ये कहकर, इंसान ही काफ़ी है डसने के लिए इंसान को। मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। थैंक यू।